नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सेट्स एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशन की। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग द सिंबल्स ऑफ सबसेट और सबसेट नॉट इन द ब्लैंक स्पेस। तो आपको यहां सिंबल भरना है कि ये वाला पार्टिकुलर पॉइंट इसका सबसेट है कि नहीं है, मतलब ये सेट जो है इस सेट का सबसेट है कि नहीं है, भरना है। तो आप देखेंगे यहां पे आपके पास 2 3 4 है, यहां पे आपका 1 2 3 4 5 है, यानी कि 2 3 4 जो है इस सेट में है, एलिमेंट है ना, इस सेट के एलिमेंट यहाँ पे 2 3 4 अवेलेबल है, इसका मतलब ये सबसेट है ना, यानी कि ये 2 3 4 जो है ये सबसेट है इस वाले सेट का, ठीक है। 1 2 3 4 5 का ये सबसेट है। ऐसे ही अगर बात करें यहाँ पे ए बी सी है और यहाँ पे बी सी डी है। अगर हम देखें यहाँ पे ए बी सी है और यहाँ पे ए नहीं है, अगर यहाँ पे ए नहीं है इसका सेट में, इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है, इसका मतलब ये भी है इसका सबसेट आपका नहीं है, इसका आपका सबसेट क्या है बच्चों, नहीं है ये। क्वेश्चन थर्ड की बात करें, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टेटमेंट ऑफ क्लास 11th स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। यानी कि जो लेफ्ट हैंड में लिखा है इसका मतलब ये हुआ कि आपके स्कूल में क्लास 11th के बच्चे का सेट ये है। राइट साइड में लिखा एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आपके विद्यालय के सभी बच्चों का सेट है ये। तो आपके विद्यालय में सभी जो बच्चे हैं उसमें 11th वाले तो आते ही है ना, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके विद्यालय में सभी स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट में क्लास 11 के बच्चे आते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये सबसेट है, मतलब ये एलिमेंट इसमें अवेलेबल हैं। फोर्थ की बात करें तो एक्स सच दैट एक्स इज सर्कल इन ए प्लेन, किसी प्लेन में सर्कल जो बने उसका सेट है ये। और यहाँ आरएचएस में दिया कि एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1। तो बच्चों यहां ध्यान देंगे, यहां ऐसे सभी सर्कल आ जाएंगे जिसकी रेडियस कुछ भी हो, यहां तो रेडियस की बात की है इसने, और यहां किसी स्पेसिफिक सर्कल की बात इसने कर दिया, किसी पार्टिकुलर सर्कल की बात कर दिया कि जिसके रेडियस 1 है। तो इसका मतलब ये वाले सारे सर्कल यहाँ बहुत सारे सर्कल बनेंगे और यहाँ केवल एक ही सर्कल बनेगा जिसके रेडियस 1 है, इसका मतलब ये सारे सर्कल उसमें नहीं आएंगे। अगर उसमें बच्चों नहीं आएंगे इसका मतलब ये क्या हुआ, ये सबसेट उसका नहीं है। ऐसे ही बात करेंगे फिफ्थ वाले की, तो एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन अ प्लेन, किसी ट्रायंगल प्लेन के ट्रायंगल है, यानी किसी प्लेन में जितने भी ट्रायंगल है उनका सेट है ये। और यहाँ पे रेक्टेंगल का सेट है प्लेन में, तो क्या ट्रायंगल रेक्टेंगल में आएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर नहीं आएगा। इसका मतलब ये यहाँ पे हालांकि कुछ ट्रायंगल आएंगे और वो ट्रायंगल आएंगे जो क्या होंगे, आपके राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, क्योंकि यहाँ अगर हम रेक्टेंगल को 2 पार्ट में डायगोनल से डिवाइड करेंगे तो राइट एंगल बनेगा 2, लेकिन यहाँ पे सभी ट्रायंगल है, यानी कि एक्यूट ऑब्ट्यूज सब ट्रायंगल बनेंगे यहाँ पे, तो वहां तो सब ट्रायंगल है नहीं, इसका मतलब ये सबसेट बच्चों नहीं है। हालांकि रेक्टेंगल को अगर हम इस तरीके से, ये रेक्टेंगल मान लो आपके पास है और आपने इसको डायगोनल खींच दिया यहाँ से, तो आपका ये 2 राइट एंगल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल एक ट्रायंगल, ये 2 राइट एंगल ट्रायंगल आपका बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसने ये कहा बच्चों ये सभी ट्रायंगल यहाँ पे है, यानी एक्यूट ऑब्ट्यूज सभी ट्रायंगल बनेंगे, लेकिन यहाँ तो सभी ट्रायंगल है नहीं, इसका मतलब सबसेट आपका नहीं है। क्वेश्चन 6 की बच्चों बात करें तो एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। तो यहाँ पे बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल है और यहाँ पे जो है आल ट्रायंगल है, मतलब कि आल ट्रायंगल में तो इक्विलैटरल आएगा ना, बिल्कुल आएगा, इसका मतलब ये बच्चों क्या है, सबसेट आपका होगा। ऐसे ही 7 की बात करें तो एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, मतलब यहाँ पे बच्चों आपके पास इवन नेचुरल नंबर है और यहाँ पे आपके पास पूरे इंटीजर्स हैं। अगर हम बात करें क्या इंटीजर्स में इवन नंबर आएंगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल आएंगे, अगर आएंगे इसका मतलब यह कि सबसेट आपका है, यानी कि इंटीजर में आपके इवन नंबर भी आते हैं, इसका मतलब ये आपका सबसेट यहाँ पे है। तो सबसेट होगा कब नहीं होगा, डिपेंड करेगा कि अगर ए और बी 2 सेट हैं, अगर ए और बी 2 सेट हैं, अगर ए के बच्चों सभी एलिमेंट, अगर ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, तो हम कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए इज सबसेट ऑफ बी। यानी एग्जांपल अगर लें तो हमने एग्जांपल वहां पे इंट्रोडक्शन में आपको अच्छे से बताया था, मान लो ए सेट हमारा 1 2 3 एलिमेंट है और बी सेट में आपके पास 1 2
3 4 हैं। तो अगर आपसे कहें कि यहाँ पे ए के सभी एलिमेंट बी सेट में है, इसका मतलब ए जो है सबसेट है बी का। तो अगर ये लेफ्ट हैंड वाले सेट के सभी एलिमेंट राइट हैंड वाले सेट में होते हैं तो हम कहते हैं कि ए जो है सबसेट है बी का। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे क्वेश्चन को फर्स्ट को हमने सॉल्व किया। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। आइए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन सेकंड में आपसे कह रहा है कि आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट आपके ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो यहां पे दिया गया सेट जिसमें एलिमेंट ए बी है और इधर दिया है ए बी सी एलिमेंट दिए हैं। कह रहा है कि ये इसका सबसेट नहीं है। तो अगर यहां ध्यान से हम देखें बच्चों तो ए और बी एलिमेंट जो है यहाँ पे अवेलेबल है ए बी, इसका मतलब ये सबसेट तो है ना। इसमें ये फॉल्स दिया है तो ये हो जाएगा हमारा पहला फॉल्स है। पहला क्या है? फॉल्स है बच्चों। क्यों फॉल्स है? क्योंकि जो यहाँ पे जो है आपका जो एलिमेंट ए बी है, ये सेट ए बी सेट है, इस सेट के एलिमेंट क्या है? ए और बी है, और यहाँ पे भी आपके पास एलिमेंट ए बी और सी है, यानी कि इस सेट के सभी एलिमेंट इस सेट में अवेलेबल है। अगर यहाँ पे अवेलेबल है इसका मतलब यहाँ पे ये सिंबल ना भर के हमें भरना था ये बिलोंग टू का, है ना, मतलब ये सॉरी सबसेट का सिंबल है। यहाँ पे सबसेट का सिंबल होगा लेकिन इसमें दिया है क्या? सबसेट नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स है। अगर सेकंड की बच्चों बात करें तो कह रहा है कि ए ई, यहाँ सेट में दो एलिमेंट है ए और ई, और यहाँ पे कह रहा है बच्चों एक्स सच दैट एक्स इज एन ओवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो आप जानते हैं बच्चों कि इंग्लिश अल्फाबेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? ई, ए होगा, ई आई ओ यू, है ना, 5 एलिमेंट होंगे वोवेल में, ए ई आई ओ यू। अगर कहें बात ए और ई यहाँ पे है बच्चों, बिल्कुल है यहाँ पे, इसका मतलब ये सबसेट है और सही भी लिखा है इसने, इसलिए क्या है बच्चों ये सेकंड वाला हमारा ट्रू है। सेकंड वाला हमारा ट्रू है। अगर बात करें हम थर्ड वाले की तो 1 2 3 और यहाँ पे 1 3 5, तो यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ 1 3 5 है। यहाँ पे यानी कि 2 यहाँ पे है और यहाँ पे 2 नहीं है, यानी कि अगर ये सारे एलिमेंट यहाँ पे होते तब तो ये सबसेट होता, इसका मतलब ये सबसेट नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? फॉल्स है। हमें यहाँ भरना था सबसेट नहीं है, ये सिंबल भरना था, इसने क्या भर दिया? सबसेट है ये, है ना, इसका मतलब क्या है? फॉल्स है। फोर्थ पार्ट की बात करें बच्चों तो इसमें सेट में एक एलिमेंट ए है, यहाँ पे ए बी सी है, यानी ये एलिमेंट यहाँ पे अगर अवेलेबल है इसका मतलब ये सबसेट है और इसने बिल्कुल सही लिखा है ये बात, ये हमारा हो जाएगा ट्रू। अगर बच्चों बात करें फिफ्थ पार्ट की तो ए एलिमेंट कह रहा है कि बिलोंग्स टू, बच्चों कह रहा है बिलोंग्स टू ए बी सी। हालांकि यहाँ पे आपका जो ब्रैकेट होगा ये करली ब्रैकेट ही लिखा होगा, मिसप्रिंट हुआ है तो देख लेना आप यहाँ पे। तो कह रहा है कि ए जो है बिलोंग्स टू, तो हमने बताया था कि बिलोंग होता है एलिमेंट बिलोंग करता है, यानी कि अगर यहाँ ब्रैकेट ना होता इस तरीके से सिर्फ ए लिखा होता तो ए बिलोंग्स टू दिस सेट, बिल्कुल सही था। लेकिन बच्चों इसमें लिखा है सब सेट बना दिया, लेकिन इसमें अगर करली ब्रैकेट के अंदर ए को लिख दिया इसका मतलब ये सेट बन गया, और सेट कोई एक सेट किसी दूसरे सेट से बिलोंग नहीं बल्कि सबसेट होता है। तो इसका मतलब बच्चों ये क्या है? फॉल्स है। और अगर इसको लिखना ही था इसको लिखना था सबसेट है, ये सिंबल लिखता तो बिल्कुल ये करेक्ट बात हो जाती है हमारी। बात करेंगे 6 वाले पार्ट की, तो 6 पार्ट में इसने कहा एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, मतलब 6 से छोटी इवन नेचुरल नंबर है, मतलब इवन भी है और नेचुरल भी है। तो बच्चों बात करें नेचुरल की, नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा, तो 6 से छोटा भी कह रहा है और इवन भी कह रहा है, तो इसका मतलब इसमें 2 आएगा और कौन आएगा? 4 आएगा, है ना, क्योंकि 6 से छोटा भी कह रहा है इसने, तो मतलब 2 आया और 4 आया, तो इधर तो आ गया 2 और 4, क्योंकि इवन भी है नेचुरल भी है। तो बच्चों 1 तो होगा नहीं इवन में, है ना, इवन है नहीं, 2 है तो लिख लिए, 3 भी नहीं है इवन, 4 है, 5 नहीं है इसमें नहीं लिखे। और इधर कह रहा है सबसेट का सिंबल लगाया इसने, और उधर दिया है आपके पास x सच दैट x इज नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो 36 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे, इसका मतलब हमें फैक्टर पूछ रहा है 36 के। तो 36 का फैक्टर बच्चों 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, है ना, 6 होगा। उसके बाद क्या होगा बच्चों? 6 के बाद 7 तो होगा नहीं, 8 भी नहीं होगा, 9 होगा, 9 के बाद 12 होगा, फिर 12 के बाद हो जाएगा बच्चों हमारा
12 के बाद 18 हो जाएगा यार, 18 के बाद 36 हो जाएगा। और अगर बीच में एक आध छूटे हो तो देख लेना यार, है ना। तो यहाँ पे 2 और 4, और देखोगे यहाँ पे 2 और 4 दोनों यहाँ पे हैं, इसका मतलब सबसेट ये बिल्कुल सही भरा हुआ है। इसका मतलब बच्चों क्या है, ये ट्रू है ना। इस तरीके से हमें फिल करना है, यानी कि सबसेट है कि नहीं है हमें बताना है, ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे पहला हमारा क्या हुआ, फॉल्स हुआ, दूसरा जो है ट्रू हुआ, तीसरा जो है फॉल्स है, चौथा ट्रू है, पांचवा जो है फॉल्स है, छठा जो है यार यहाँ पे ट्रू हो गया, है ना। क्योंकि 36 के जो फैक्टर हुए 1 2 3 4 6 9 12 और 18 और 36 और भी देख लेना एक बराबर हो तो। और यहाँ पे 2 और 4 है, इसका मतलब 2 और 4 अगर यहाँ पे है इसका मतलब ये ट्रू है ना, यहाँ कुछ भी हो कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। तो अब बात करें क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड की। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। आइए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहा गया यहाँ पे, लेट ए इक्वल टू आपको दिया है 1 2 3 4 5 विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो यहां बच्चों आपको ध्यान देना है, आपको सेट ए दिया है जिसमें एलिमेंट है 1 2, और आपको यहाँ विशेष ध्यान देना है कि जो ये एलिमेंट 3 और 4 दिया है ना यार, ये 3 और 4 अलग अलग यहाँ पे नहीं है, 3 और 4 एक एलिमेंट है यहाँ पे, है ना। क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर इसने इसको अलग दे दिया। जैसे मान लो कि ये एलिमेंट आपका ये बी है, ये पूरा एक एलिमेंट है इतना, तो 1 2 3 4 एक एलिमेंट है ये। जैसे कि 1 एक एलिमेंट है, जैसे 2 एक एलिमेंट है, वैसे यार 3 4 भी एक एलिमेंट है, आपको ये जानना पड़ेगा यहाँ पे। और ये 5 भी एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट कितना है, 1 2 3 4 एलिमेंट है यहाँ पे। ऐसा ना समझो कि यार 3 4 अलग अलग नंबर यहाँ पे दिया है, यहाँ पर 3 और 4 नहीं है, बल्कि यार 3 4 एक एलिमेंट है। जैसे कि हमारा 5 एक एलिमेंट है, तो इसने कहा पहला 3 4 सेट सिंबल में दे दिया, करा कि सबसेट है ए का। तो क्या आप देखो 3 और 4 एलिमेंट यहाँ पे हैं, तो आप कहेंगे 3 और 4 एलिमेंट आपका बिल्कुल भी आपका यहाँ पे नहीं है। हालांकि ये क्या है, एक एलिमेंट है, और एलिमेंट क्या किसी का सबसेट होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब क्या है, ये इनकरेक्ट है। ये क्या बच्चों, इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। अगर यार इसको करेक्ट बनाना है ना, हालांकि अभी ये बिलोंग्स टू है, क्योंकि ये 3 4 एक एलिमेंट है, और कोई भी एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग करता है। अगर यहाँ सिंबल भर दे बिलोंग का, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे क्या है, सबसेट का सिंबल है। तो अगर इससे हमें सबसेट बनाना है यार ना, अगर हमें सबसेट इससे बनाना है, तो इस पर एक ब्रैकेट हमें और से लगाना पड़ेगा। एक ब्रैकेट और बनाएंगे तो ये सेट बन जाएगा। अभी ये केवल एलिमेंट है, हमने कहा ये पूरा क्या है, एलिमेंट है। तो एलिमेंट किसी भी सेट का सबसेट नहीं होता है, तो इसलिए करेक्ट है, इनकरेक्ट है ये। अगर इसे हमें करेक्ट बनाना ही है, तो इस पे हमें क्या करना होगा यार, एक इसमें ब्रैकेट और लगा देंगे, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन सेकंड पे आ जाओ। सेकंड कह रहा है कि 3 4 बिलोंग्स टू ए, तो बिल्कुल यार करेक्ट है ना। अभी यही तो हमने बताया, अगर ये बिलोंग्स टू है, क्योंकि ये क्या है, एक एलिमेंट है। 3 4 क्या है, एक एलिमेंट है, और एलिमेंट किसी सेट से क्या करता है, बिलोंग करता है। ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, दिस इज करेक्ट। अब देखो उस वाली बात को देखो यहाँ करेक्ट करके इसने दिया है, इस वाली बात को इसने यहाँ पे करेक्ट कर दिया, ये तो करेक्ट है ही है, बिल्कुल है ना। क्योंकि ये एलिमेंट 3 4 ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट है, और उसमें एक और ब्रैकेट लगा दिए, ये क्या हो गया, ये हो गया सब, यानी कि सेट बन गया। अब तो ये सेट जो है उस सेट से बिलोंग कर रहा है ना। ये 3 4 जो एलिमेंट है यहाँ पे है, इसका मतलब ये क्या है, करेक्ट है बिल्कुल। यानी कि इस वाले का जो करेक्ट स्टेटमेंट है ये 3C वाला है, 3 वाला है ना। यानी कि फर्स्ट का करेक्ट स्टेटमेंट थर्ड वाला है। तो अगर बात करें फोर्थ की, करा 1 क्या है, बिलोंग्स टू ए, तो 1 है इसमें बच्चा। देखो 1 जो है सेट ए में है ना, तो हाँ बिल्कुल सही है। इसका मतलब 1 जो है बिलोंग्स टू ए है, बिल्कुल करेक्ट है आपका। अगर हम कहें 1 इज सबसेट ऑफ ए, क्या 1 ए का सबसेट है, तो आप कहोगे 1 ए क्या है, एलिमेंट है, और एलिमेंट किसी भी सेट का सबसेट नहीं होता यार, यहाँ पे सेट बनना चाहिए था। अगर इसको इस तरीके से लिखता 1 को ब्रैकेट के अंदर, तब ये सही था, लेकिन अभी ये सही नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, अभी तो इनकरेक्ट है ये, अभी क्या बच्चों, इनकरेक्ट है यार। और करेक्ट अगर हमें बनाना ही है यार इसको, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू सबसेट, सॉरी सबसेट ऑफ ए। अगर इस तरीके से इसको लिखे होते तो ये करेक्ट बिल्कुल हो जाता है ना। अब बात करेंगे यार 6 वाले की। तो 1 2 5 क्या है, सबसेट है ए का। तो देखो 1 2 और 5 एलिमेंट है यहाँ पे, और उनके ऊपर
ब्रैकेट लगा दिया तो ये सेट बन गया, और इस सेट के सभी एलिमेंट ए में हैं, इसका मतलब बिल्कुल ये करेक्ट है ना। ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, क्योंकि 1 भी 2 भी 5 भी एक एलिमेंट्स है जो कि सेट ए में है, इसलिए ये करेक्ट है। सेवेंथ की बात करेंगे तो 1 2 5 कह रहा है कि सबसेट है, सॉरी बिलोंग्स टू है। देखो कोई भी सेट यार किसी भी सेट से बिलोंग नहीं करता, सबसेट होता है, इसका मतलब ये फॉल्स है ना। इसका अगर सही लिखना है तो ऊपर वाला सही था इसका, है ना, इसका ऊपर वाला सही था बिल्कुल, ये वाला गलत है ना। तो अगर हमें यहाँ पे बिलोंग करना ही था तो ऐसे लिखते 1 2 3, ये ब्रैकेट हटाते हैं तो ये बिलोंग कर जाएगा ऐसे, मतलब 1 ए में है, 2 भी ए में है, 5 भी ए में है, बिलोंग कर जाएगा। लेकिन ये सेट का सिंबल लगा दिए, इसका मतलब ब्रैकेट लगा दिए, ये सेट बन गया, और सेट किसी सेट से बिलोंग नहीं करता बल्कि सबसेट होता है ना। एट्थ की बात करेंगे 1 2 3 कह रहा है कि ये बिलोंग्स टू सबसेट है, सॉरी सबसेट है किसका, ए का। तो देखो क्या 1 2 3 यहाँ एलिमेंट है, तो आप कहेंगे सर ए भी है, 1 भी है, 2 भी है, लेकिन यहाँ 3 पे एलिमेंट नहीं है, क्योंकि 3 4 एज ए एलिमेंट साथ में है, बल्कि 3 अकेले नहीं एलिमेंट है, तो यहाँ पे हम 3 नहीं कह सकते, तो इसका मतलब ये बिल्कुल फॉल्स है ना, ये बिल्कुल क्या है, फॉल्स है। अगर यहाँ पे ऐसा कहते हैं यार, इसको थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट करने के लिए करना क्या होगा यार, ये इसमें हम ऐसा लिखते हैं कि इसको ऐसा लिखते हैं तो 1 2 और ये 3 4 है ना। अब ये सबसेट हो जाएगा है ना, क्योंकि 3 4 दोनों साथ में है यहाँ पे। अगर इसको सही करना ही होगा यार हमें, तो 3 4 एक एलिमेंट साथ में है तब ये बिलोंग्स टू करेगा है ना, सॉरी तब ये सबसेट बन जाएगा एक का, यानी कि ये सही वाला स्टेटमेंट है, ये फॉल्स वाला स्टेटमेंट है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 9 में यार कह रहा है कि 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। तो यार क्या 5 किसी भी ए एलिमेंट में है, तो आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ तो 5 यार किसी में नहीं है, यानी कि 5 जो है सेट ए में तो है नहीं, यानी बिलोंग तो कर नहीं रहा सेट ए से, सेट ए में तो है नहीं। इसका मतलब ये कि यार ये फॉल्स है ना, ये क्या है, इनकरेक्ट है यार, इनकरेक्ट है। हाँ 5 जो है अगर ए में होगा तभी तो बिलोंग करेगा। और 10th की बात करें तो 10th में कह रहा है कि 5 सबसेट है ए का, तो हमने बताया था कि एम्प्टी सेट जो है सभी सेट का सबसेट होगा है ना, एम्प्टी सेट जो है सभी का सबसेट होता है, इसका मतलब ये वाली बात करेक्ट है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। हमने वहां पे आपको एग्जांपल में, सॉरी इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट होता है यानी कि 5 होता है वो सभी का सबसेट होगा चाहे जो सेट हो, तो यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। और यहाँ पे 11th में कह दिया कि 5 और यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा दिया, कह रहा सेट ए से सबसेट है। तो यार जब इसने ब्रैकेट के अंदर 5 को लिख दिया ना, तो 5 एक एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे क्या था, 5 एम्प्टी सेट था, और यहाँ 5 एक एलिमेंट हो गया। अगर इसको हमने सेट के अंदर सिंबल में डाल दिया तो 5 एक एलिमेंट हो गया, और उस सेट में फिर होना चाहिए उसका सबसेट है ना, फिर वहां पे ये क्या सेट ए में ये 5 एक एलिमेंट की तरह अवेलेबल होना चाहिए। तो आप यहाँ देखेंगे कि 5 तो ऐसा कहीं है नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल फॉल्स है, ये सरासर गलत है, यानी कि ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। अगर बच्चों इसको सही करना हो तो इसका सही स्टेटमेंट ये वाला सही है ना, इसका 5 जो है सबसेट होगा एवरी सेट का, तो ये वाला सही है और ये वाला गलत है। अगर यहां से हम करली ब्रैकेट हटा दें ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें यार क्वेश्चन 3 करना था। अगर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होगी तो इस वाले में दिक्कत होगी, तो आपको ध्यान देना होगा कि 3 4 अगर करली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे अंदर दी तो 3 4 एक एलिमेंट है, जैसे हमारा 5 एक एलिमेंट है वैसे 3 4 भी एलिमेंट है। अगर हम कहें यार कि 5 जो है बिलोंग्स टू है ना, 5 जो है बिलोंग्स टू ए है, तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। वैसे ही जैसे 5 बिलोंग कर रहा है ए, यानी कि 5 जो है सेट ए में है, वैसे ही यार यहाँ 3 और 4 जो है ना ब्रैकेट के अंदर कर ली, ये भी एक एलिमेंट इसी की तरह है और ए भी ये बिलोंग कर रहा है। अगर हमें इसे सबसेट बनाना है, तो अगर हमें 5 को सबसेट बनाना है तो यार क्या करते हैं, 5 को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं करली ब्रैकेट के अंदर, ये सबसेट ए का हो जाता है। वैसे ही अगर हमें 3 और 4 एक एलिमेंट है, अगर हमें इसे सबसेट बनाना ही है यार, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक करली ब्रैकेट के अंदर हम लोग और डाल देंगे है ना, ये एलिमेंट है और एलिमेंट को जब हमने सेट के सिंबल में डाल दिया करली ब्रैकेट में, तो ये हो गया एक सेट,
और अब ये बिलोंग कर सकता है, यानी सबसेट बन गया। अब क्या बन गया? सबसेट बन गया किसका? ए का। तो ये वाली बात करेक्ट है, ये वाली बात भी करेक्ट है, ये वाली बात भी करेक्ट है, यानी कि ये बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट है, एलिमेंट बिलोंग करता है किसी सेट से, और सबसेट मतलब किसी सेट का छोटा पार्ट है, तो क्या है? सबसेट है ना? समझ गए होंगे आप यहां तक। तो आइए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कह रहा है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। तो यहाँ पे हमें इन सभी सेट के सबसेट्स लिखने हैं। तो सबसेट्स हमने देखा था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट का आपके पास फार्मूला क्या था? टोटल नंबर ऑफ सबसेट का आपके पास फार्मूला था यार 2 की पावर n। तो जहां पे n क्या था यार? नंबर ऑफ एलिमेंट, n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट था। तो अगर यहाँ पे यार एक एलिमेंट के सेट में है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे? 2 की पावर 1, यानी कि 2 सबसेट होंगे। तो आइए लिख लेते हैं। तो आपको केवल सबसेट ही निकालना है। तो सबसेट्स आर होंगे, सबसेट्स आर आपके पास होंगे यहाँ पे। पहला सबसेट होगा इसका 5 है ना, पहला सबसेट होगा 5, और दूसरा सबसेट क्या होगा? मतलब 5 तो सभी का सबसेट होता है, 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट है। तो 5 तो लिखना ही लिखना है, और एक एलिमेंट हमारा ये ए ही है, टी हो जाएगा ए। ये हो गया हमारे पास इसके 2 सबसेट, कौन कौन से? 5 और ए। तो फार्मूले से बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n, यानी कि जहां n नंबर ऑफ एलिमेंट है ये 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 ही आएगा यहां से भी, और यहां से आपका 2 आ गया इस तरीके से। अगर यहां बात करें तो सबसेट्स आर हो गए हमारे। सबसेट्स क्या क्या बने यार? तो कहेंगे सबसेट हमारा अगर 2 एलिमेंट है तो ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 2 यानी कि 4 बनेंगे। हाँ, तो 4 कौन कौन से होंगे? तो पहला 5 होगा, ये तो कंफर्म है, फिक्स हो गया, और दूसरा ए होगा, तीसरा बी होगा, और चौथा ए और बी साथ में ले लो तो ए और बी होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 सबसेट ये बन गए। अगर यहाँ पे बात करें तो सबसेट्स आर अगर 2 की पावर 3 यानी कि 3 एलिमेंट है, 2 की पावर 3 यानी कि 8 सबसेट बनेंगे। तो 8 सबसेट कौन कौन से हैं? पहला 5 है, दूसरा 1 है, तीसरा 2 होगा, चौथा जो है 3 होगा, है ना, और पांचवा क्या बनेगा? 1 2 ले लो यार, 1 2 ले लिए, और छठा ले लो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 1 2 ले लिए, फिर 2 3 ले लिए, है ना। तो 1 हुए, 2 3 4 5 6, अभी 2 बचे हैं, तो 1 3 भी हो जाएगा, है ना। एक तो 1 3 होगा, और एक क्या होगा? एक 1 2 3 साथ में होगा, तो 1 2 3। तो आप गिनेंगे यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गए टोटल, है ना। तो किसी भी एलिमेंट के कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर n सबसेट, यानी टोटल नंबर ऑफ सबसेट बराबर होता है 2 की पावर n, जहां पे n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। तो यहाँ पे 8 सबसेट हमारे बनेंगे, 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3, इस तरीके से 8 सबसेट बन गए। और यहाँ पे फोर्थ वाले में कह रहा है 5, यानी कि एक भी एलिमेंट बनाई है। जब एक भी एलिमेंट याद नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट होगा आपका यहाँ पे 2 की पावर 0, है ना, क्योंकि एक भी एलिमेंट आपका नहीं है। तो 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 इसका मान कितना होता है? 1। इसका मतलब जो इसके सबसेट होंगे, जो इसके सबसेट्स होंगे वो किसी भी सेट के कितने? 5 तो सबसेट होता ही है ना, 5 तो सबका फिक्स है, इसलिए इसका एक ही सबसेट होगा और होगा 5, है ना। इसका एक ही सबसेट होगा और क्या है वो? 5 है। तो 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो इसलिए यहाँ पे 5 एक ही सबसेट होगा, और इसका फार्मूला यहाँ पे ये लग गया। तो आइए बात करते हैं यार क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 यार कह रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट इफ a इक्वल टू 5। अगर a इक्वल टू 5 है तो कह रहा है कि उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, इसको भी देख लेते हैं। तो कह रहा हाउ मेनी एलिमेंट्स, पांचवा सवाल है, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ, कह रहा हाउ मेनी एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ
a इक्वल टू 5, यानी कि अगर a इक्वल टू आपके पास 5 है, यानी कि a में एक भी एलिमेंट आपके पास नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कितने होंगे? तो हमने वहां पे बात की थी कि इफ नंबर ऑफ n, अगर मान लो आपके पास किसी सेट में n एलिमेंट है, अगर मान लो आपके पास किसी सेट में n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सेट इन पावर सेट, यानी नंबर ऑफ सबसेट इन पावर सेट इक्वल टू क्या था? नंबर ऑफ सबसेट इन पावर सेट इक्वल टू फार्मूला था आपके पास 2 की पावर n, यही वाला फार्मूला जो पीछे भी लगाया हमने। तो यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं आपके पास? सेट M है, तो सेट M में आपके पास एक भी एलिमेंट यार नहीं है। जब आपके पास एक भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब आपके पास 0 एलिमेंट है ना? इसके मतलब आपके पास क्या है? 0 एलिमेंट है। तो आप लगा सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सेट इन पावर सेट ना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन पावर सेट इक्वल टू क्या होगा? 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 का मान क्या होगा? 1 होगा। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 1। इसका मतलब अगर कोई सेट आपके पास ऐसा है जिसमें आपके पास एक भी एलिमेंट नहीं है, तो उसमें नंबर ऑफ जो पावर सेट बनेंगे वो बनेंगे आपके पास 1। नंबर ऑफ पावर सेट जो बनेंगे वो बनेंगे 1। तो यहाँ पे आपका पावर सेट क्या बन गया? तो अगर पावर सेट को हम लिखना भी चाहें तो P ऑफ A इक्वल टू आपके पास एक एलिमेंट बनेगा, और वो क्या होगा यार? 5 बनेगा। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन फोर्थ पार्ट में देखा था, यानी कि 5 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट 1 बनता है, और बनता है वो 5। तो अगर 5 को हम यहाँ पे सेट के अंदर डाल दें, ये बन गया पावर सेट। तो आपके पास जो सबसेट यानी पावर नंबर ऑफ पावर सेट है वो 1 है, और अगर उसको लिखना भी है तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 यहाँ पे समाप्त होते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, क्वेश्चन आगे करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर डे नोटिफिकेशन। थैंक यू, बाय बाय।